नमस्कार, मैं सौम्य रंजन बेहरा आप सभी का स्वागत करता हूं टीम डिमेलिटी की तरफ से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम यानी कि ग्राहक सशक्तिकरण कार्यक्रम। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, इस प्रोग्राम में 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक कि कैसे आप अपने घर के ग्रोसरी या राशन खरीद कर लगभग 50% तक पैसा सेव कर सकते हो, जो कि इस प्रेजेंटेशन का पार्ट 1 था। और इस प्रेजेंटेशन के पार्ट 2 जो कि अभी डिस्कस करने वाले हैं कि इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में आप अपने घर बैठे एक एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हो। तो क्योंकि हम इस वेस्टेज बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, वेस्टेज बिज़नेस अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है और ये 100% प्योर एंड लॉयल या लीगल बिज़नेस है और ये बिज़नेस आपके ट्रेडिशनल बिज़नेस से बहुत ही अलग है। उससे पहले देखते हैं कि डिफ़रेंस क्या होता है बिज़नेस में। यदि मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ एक बिज़नेस में, तो सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए, जो कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिज़नेस में, तो हम लेते हैं लोन। दूसरा हमें जगह चाहिए, जो कि हम लेते हैं रेंट में। तीसरा हमें समय देना पड़ता है उस बिज़नेस में। चौथा हमें उस बिज़नेस में नॉलेज लगाना पड़ता है, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं। पाँचवा बिज़नेस कर रहे हैं तो कंपटीशन तो होना जायज़ है। और छठा हमें कुछ अपने बिज़नेस में मार्जिन डिफाइन करने पड़ते हैं। सातवां हमें कुछ बिज़नेस में ओवरहेड एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है। और आठवां सबसे बड़ा फैक्टर जो बिज़नेस में होता है, रिस्क फैक्टर। यदि मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करूं, आपको कैपिटल चाहिए जो आप इन्वेस्ट करते हो, आपको जगह भी चाहिए, आपको उस बिज़नेस में समय देना पड़ेगा लगभग 10 से 12 घंटा हर दिन। उस जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़ में रिस्पेक्टिव फील्ड में प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। सातवां पाँचवां ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कर रहे हो तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, आपको अपने मार्जिन लो करनी पड़ेगी। ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है उसमें, जैसे स्टाफ के कुछ पेमेंट्स करना पड़ता है, साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिक के कुछ बिल होते हैं और ऐसे बहुत सारे खर्चे। और आठवां रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है। यदि ये बिज़नेस नहीं चला तो आपको लाखों के लॉस उठाने पड़ते हैं। लेकिन वेस्टेज बिज़नेस में ना ही आपको कैपिटल की ज़रूरत है, ना ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ना ही आपको जगह की ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई कंपटीशन होता है। क्योंकि कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई भी मार्जिन लगाना आपको नहीं पड़ेगा। आपको केवल समय देना पड़ेगा हर दिन 1 से 2 घंटा। नॉलेज लेनी पड़ेगी आपके स्पॉन्सर या अपलाइन जिन्होंने आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया, और कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस जैसे इंटरनेट या फ़ोन कॉल्स, जो कि लगभग आज के टाइम पे फ्री है। और आठवां सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। क्योंकि आप कर रहे हो वेस्टेज के बिजनेस, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टेज के डेजिग्नेशन के बारे में। वेस्टेज के कुल 12 डेजिग्नेशन होते हैं। नीचे से शुरुआत करते हैं 5%, 8%, 10%, 11% ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन, लास्ट में आता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो कि वेस्टेज का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है। क्योंकि आप इस बिजनेस को नया स्टार्ट करो तो आप शुरुआत करोगे 5% में, और आपको ध्यान रखना है कि आप जल्द से जल्द 11% यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर पर पहुंच जाओ, जहां पर ही आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनने के साथ साथ कंपनी का टर्नओवर का कुछ पे आउट आना शुरू हो जाता है, और वहाँ से इस 11% यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर से आपको एक बड़ी इनकम आना शुरुआत हो जाता है। राइट दोस्तों, क्योंकि आप इस बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए आए हो, तो यहाँ पर ही कुछ कंडीशन है। यहाँ कुल 4 कंडीशन होते हैं, जो कि मुझे लगता है आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। पहला है कि आपको इनरोल होना है इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी प्लान के तहत, यानी कि वही 3,300 का प्रोडक्ट आपको 4 महीने तक कंटिन्यूसली लेना है, तभी तो आप 5वें महीने का 3,000 का सामान फ्री पाओगे। राइट। दूसरा कंडीशन है कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए टीम ड्रीमैलिटी का मोबाइल ऐप खरीदना पड़ेगा, जो कि लगभग 400 रुपये की होती है। तीसरा कंडीशन है आपके पास एटलीस्ट 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और चौथा कंडीशन, आपको एटलीस्ट 4 महीने यहाँ पर ही काम करने पड़ेंगे आपको एक स्टेबिलिटी इनकम के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि आप ये काम ज़रूर कर पाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ यू कैन डू इट। राइट दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आपका 60% पैसा आपको रिटर्न मिलता है, तो यहाँ आपको रिटर्न वही आपका 60% पैसा रिटर्न मिलता है 9 तरह का इनकम में। 9 तरह का इनकम क्या होता है, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है आपका 9 टाइप्स ऑफ इनकम, जो कि आपका जो 60% पैसा था जो कि आपके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, वही 60% पैसा आपको 9 तरह का इनकम में रिटर्न मिलते हैं। ये है आपका 9 तरह का इनकम। पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट, जो कि 10% टू 20% है।
ये रिटेल प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको हर एक प्रोडक्ट, वेस्टेज का हर एक प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे 10 to 20% डिस्काउंट मिलेंगे। तो यदि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जो प्रोडक्ट लेते हो, यदि आप उसको एमआरपी में रिटेलिंग करते हो, ये आपकी मर्जी, यदि आप रिटेलिंग करते हो तो ये पैसा डायरेक्टली आपके जेब में जाता है। दूसरा इनकम परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%। ये वही बोनस है जो आपको सब्सिडी या यूँ कहें कैशबैक के तौर पर मिलता है। जैसे ही आप परफॉर्मेंस बोनस के सबसे बड़े यानी कि 11% पे आ जाते हो, तो आप बन जाते हो कंपनी के ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो आप बन जाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और आप कंपनी के शेयर होल्डर बनने के साथ साथ कंपनी के टर्नओवर का पे आउट उठाते हो, जो कि 4% होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको मिलता है 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है 16%। और मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कंपनी अपने प्रोज्यूमर को विदेश घूमने ले जाती है, जो कि ट्रैवल फंड बनाती है 5%। कंपनी अपने प्रोज्यूमर को कार देती है फ्री में, जो कि कार फंड होता है 5%। कंपनी अपने प्रोज्यूमर को घर बनाने के लिए पैसा देती है, जो कि 3%। ये जो 6, 7, 8 फंड होता है, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये एक कॉमन आदमी का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सके। ये आप ही का पैसा आपको रिटर्न देती है इन सारे फंड में। नवा फंड यदि आप देखें, इलाइट क्लब बोनस, जो कि 2% होता है, ये फंड केवल उन प्रोज्यूमर को मिलता है जो कि कंपनी के टॉप 2 पोजीशन को मेंटेन करते हैं। तो अब यदि आप नंबर 2 इनकम से नंबर 9 इनकम तक यदि आप देखो, समराइज करो, तो टोटल इनकम आपका बनता है 54% से 60%। ये वही 54 से 60% पैसा है जो आपका मार्केट में बढ़ता था, और ये पैसा आपको रिटर्न मिलने वाला है। मैंने यहाँ नंबर 1 पॉइंट को नहीं जोड़ा, क्योंकि यदि आप रिटेलिंग करते हो, ये आपकी मर्जी, यदि आप रिटेलिंग करते हो तो ये पैसा डायरेक्टली आपका जेब में जाता है। अब हमें, क्योंकि हम इस बिजनेस को नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है नंबर 2 इनकम और नंबर 3 इनकम जल्द से जल्द मिल जाने की, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में ये इनकम अचीव करने स्टार्ट करते हो, तब जाके आपको नीचे का बोनस आना शुरू हो जाता है। तो आपको रखना है, क्योंकि आप इस बिजनेस को नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि नंबर 2 इनकम पे, जो कि परफॉर्मेंस बोनस है। तो ये रहा परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब। जब आपका बिजनेस 1 पॉइंट से 599 पॉइंट के भीतर रहता है, तो आप पे आउट उठाते हो 5% का। वैसे ही जैसे आपका बिजनेस 600 से 2399 के पॉइंट के बीच में रहता है, तो आप उठाते हो 8% पे आउट। जैसे ही आपका बिजनेस 2400 से 5499 के बीच में रहता है, तो आप उठाते हो 10% का पे आउट। और जैसे ही आपका बिजनेस 5500 पीवी से ऊपर जाता है, तो आप बन जाते हो कंपनी के ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी कि 11%। और यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाता है कंपनी का शेयर, जो कि उसके टर्नओवर से होते हैं। तो इस बिजनेस में, क्योंकि आप इस बिजनेस में लोगों को बताओगे वेस्टेज के बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ एक इनविटेशन रेशियो काम करता है। तो एक महीने में यदि आप 100 लोगों के बताओ, जैसे कि आपका लिस्ट में था 100 लोगों का लिस्ट, यदि आप 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताओ, तो 30 लोग इस बिजनेस को नहीं सुनेंगे, 70 लोग तो सुनेंगे। 70 लोग में 30 लोगों को इस बिजनेस को समझ में नहीं आएगा, 40 लोगों को तो समझ में आएगा। और इन 40 लोगों में 20 लोग आपके यूज़र बन के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और उन 20 लोगों में आपके 10 बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और हमें केवल शुरुआती दौर में केवल 10 बिजनेस पार्टनर को ढूंढना है। तो यदि आप 100 लोगों को बताते हो, तो यहाँ से आपका 10 बिजनेस पार्टनर निकल आते हैं, जो कि आगे आपको बिजनेस करने में हेल्प करेंगे। तो एक इनकम स्ट्रक्चर देखते हैं। 4 महीने में लगभग आप 4 महीने काम करते हो, तो एक इनकम क्या होता है। तो उससे पहले आपको परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब को याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं आपका सामने ले आया हूँ। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो मंथ 1, तो मंथ 1 मैं आपको बोलूँगा आप एक यूज़र के तौर पर इस बिजनेस को स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप इस वेस्टेज के प्रोडक्ट को पहली बार इस्तेमाल करने वाले हो। तो जब तक आपको हमारे प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो आप उस कॉन्फिडेंस से लोगों को बोल नहीं पाओगे। तो यदि आप यूज़र बन के इस हमारे बिजनेस में जुड़ते हो, तो आपको वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ समय मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको इसके प्रोडक्ट्स में 100% बिलीव भी आ जाएगा। तो जैसे ही आप पहले मंथ में परचेस करते हैं 100 पीवी के, तो 100 पीवी स्लैब के अंदर 5% में आते हैं, तो आपका लेवल 5% हुआ, तो आपको पे आउट भी 5% का है, जो कि 90 रुपये है। दूसरे महीने जैसे कि आप
इस बिज़नेस को करने के लिए ठानते हो और आप इन्विटेशन रेशियो को फॉलो करते हुए 100 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताते हो, जिसमें से आपके 10 बिज़नेस पार्टनर निकल आते हैं, तो आप और आपके 10 बिज़नेस पार्टनर टीम में हो गए 11 लोग, और 11 लोग जब इस बिज़नेस को करने को ठानते हैं और 100 पॉइंट की परचेसिंग करते हैं, तो आपका परचेसिंग, आपका बिज़नेस इस महीना 1100 पॉइंट का बनता है। तो 1100 पॉइंट परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब के 8% का लेवल में आता है। तो आप बन जाते हो 8% लेवल के अंदर का, आपको 8% लेवल का पे आउट आता है, जिसमें आपको बेनिफिट और इनकम टोटल मिला जुला के लगभग 5,000 का पे आउट आता है। तीसरे महीने सेम आपको परफॉर्मेंस बोनस में ले आया। तीसरे महीने आप और आपके 10 बिजनेस पार्टनर यदि काम करेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर जैसे आपने पिछले महीने काम किया था उन 10 बिजनेस पार्टनर लाने का, तो आपके बिजनेस 10 बिजनेस पार्टनर भी काम करेंगे अपने 10 बिजनेस पार्टनर लाने का। तो उन्होंने जब अपने 10 बिजनेस पार्टनर लेके आए, तो आप, आपके 10 बिजनेस पार्टनर और उनके 10 बिजनेस पार्टनर जो कि 100 लोग होते हैं, आपके टीम में हो जाते हैं 111 लोग। और जब वो 111 लोग बिजनेस करने को ठानते हैं, मन यानी कि परचेसिंग करते हैं 100 पीवी का, तो आपका बिजनेस होता है लगभग 11,100 पॉइंट का। और 11,100 पॉइंट 5,500 पॉइंट को क्रॉस करता है, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर को क्रॉस करता है, तो आपका लेवल होता है 11%, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और यहाँ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है कंपनी का शेयर, जो कि उसके टर्नओवर से 4% मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो यहाँ मिला जुला के यदि आप इनकम देखो, तो लगभग मिनिमम जो मैं बात कर रहा हूँ 20,000 से आपका इनकम होता है, यानी मिनिमम 20,000 होता है, इसके ऊपर भी आपका इनकम जा सकता है। और इस बिजनेस में मंथ 4, आप इस महीना काम करो या ना करो, आपके 10 बिजनेस पार्टनर काम करेंगे जो आप मंथ 3 में काम किए थे। तो वो अगर यदि इस बिजनेस को काम करते हैं मंथ 4 में, तो आपके टीम में लगभग हो जाते हैं 1,111 लोग। और 1,111 लोग जब परचेसिंग करते हैं 100 पॉइंट के, तो आपका बिजनेस होता है 1,11,100 पॉइंट का। और यहाँ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है 7 तरह का इनकम, जो कि आपका ट्रैवल फंड होता है, कार फंड होता है, और हाउस फंड भी इसमें शामिल रहते हैं। और यहाँ आपकी इनकम मिनिमम 2 लाख होती है। याद रहे दोस्तों, मिनिमम 2 लाख रुपया इनकम होती है। और इस बिजनेस में ये 4 महीने में, पहला मंथ तो आप यूज़र बने, दूसरा महीना और तीसरा महीना केवल काम करके, चौथा महीना आप काम करो या ना करो, यदि 2 लाख रुपया आता है, तो आप ज़रूर इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। राइट दोस्तों, ये पार्ट 1 का एक छोटा सा स्लाइड। आपने खर्च कितना किया 4 महीने, 13,200 रुपया जो आपको रेगुलर करना ही है। तो आप नए दुकान में आपको बेनिफिट कितना मिलता है, लगभग 6,700 का, जो कि 50% से ज़्यादा है। ओल्ड वे में आपको मान के चलते 5% का बेनिफिट मिल भी जाता होगा, तो लगभग 660 रुपये का मिलता है। लेकिन नए तरीके से आपको लगभग 50% तक बेनिफिट मिलता है, जो कि 6,700 रुपया होता है। उसके साथ साथ यदि मैं समराइज़ करूँ, इन 4 महीने में आपने खर्च किया था 13,200 रुपया, आपको बेनिफिट मिला 6,700 का, और साथ ही साथ इसमें आपको इनकम करने का मौका मिलता है इन 4 महीने में लगभग 2 लाख रुपए। राइट दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा इस बिजनेस में नथिंग टू लूज, आपको लॉस करने का कुछ भी नहीं है। आप वही पैसा दे रहे हो, वही सामान खरीद रहे हो, लेकिन आपको वही पैसा में 4 तरह का बेनिफिट भी मिल रहा है, साथ ही साथ इनकम करने का एक अपॉर्चुनिटी भी दिया जा रहा है, जिसमें आप लगभग 4 महीने में लगभग 2 लाख रुपया कमा सकते हो। और इसीलिए इस बिज़नेस को कहा जाता है विन विन बिज़नेस, क्योंकि यहाँ पर ही खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। राइट दोस्तों, अब आपका डिसीजन, या फिर चूज़ इट या लूज़ इट। यदि इस बिज़नेस को देखने के बाद जहाँ पर ही आपको खोने को कुछ भी नहीं है, अब आपका डिसीजन है, या फिर इसे किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। राइट दोस्तों, आपके 60% पैसा जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, वही 60% पैसा यदि आपको रिटर्न मिल रहे हैं, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, आप एक बार ज़रूर डिसीजन लेना चाहिए। राइट, यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे प्रूफ है मेरे पास, लेकिन उनमें से मैं कुछ प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ प्रोज्यूमर बन के एक तो हमें बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इनकम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ प्रूफ इस प्रेजेंटेशन में, ये हमारे कंपनी के
हाईएस्ट अर्नर है जिनका नाम है मिसेस एंड मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, और ये एशिया के टॉप अर्नर भी हैं। उनका यदि एक चेक मैं दिखाऊं तो प्रोज्यूमर बनने के साथ साथ वो भी बिजनेस भी कर रहे हैं, और एक चेक यदि मैं दिखाऊं तो लगभग 1 करोड़ रुपया उन्होंने एक मंथ में कमाया था। यदि मैं थोड़ा जूम करूं तो लगभग 1 करोड़ 55 लाख उन्होंने कमाया था। 1 करोड़ 5 लाख 59 हज़ार उन्होंने कमाया था एक महीना में, जिसमें उन्होंने केवल टीडीएस भरा था लगभग 5 लाख 27 हज़ार का, और नेट पे उनको हुआ था 94 लाख का। इस लॉकडाउन में भी जब सारी चीज़ें, सारी सिस्टम, सारी इंडस्ट्री बंद थी, इस बिजनेस काम कर रही थी, और इनका इनकम इस लॉकडाउन में मई 2020 में लगभग 81,51,125 का बना था। साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा आपको हमारे इस टीम ड्रीमैलिटी के फाउंडर का चेक भी, जिनका नाम है सुशांत मोहंती, अवर मेंटर, अवर सीनियर। इनका एक चेक यदि मैं दिखाऊं लगभग 6 लाख रुपए की, यदि मैं थोड़ा जूम करूं, 6 लाख, जिसमें टीडीएस केवल जाता है 30 हज़ार का, और नेट पे होता है लगभग 5,51,799 का। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं जिनका इन लॉकडाउन में, इन 90 डेज का लॉकडाउन में इनकम है लगभग 13,60,412 का। तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, यहाँ स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं। ये देखिए, और एक स्टूडेंट का लॉकडाउन का 90 डेज लॉकडाउन इनकम लगभग 4,09,000 का। ये एक लीडर जिनका नाम है गोपी किशन कश्यप, उनका यदि मैं चेक दिखाऊं इन लॉकडाउन में, मार्च में उन्होंने लगभग 2 लाख, अप्रैल में लगभग 2 लाख, और मई में लगभग 3 लाख। जहां सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, ये इंडस्ट्री या ये बिजनेस चल रहा था और लोग यहाँ इनकम कर रहे हैं। ये एक स्टूडेंट जो कि इनका इनकम यदि देखें लगभग 1 लाख का, इनका यदि इस लॉकडाउन में इनकम देखें लगभग 93,432 का। यहाँ लेडीज़ भी काम कर रही हैं जो और इनका इनकम इस लॉकडाउन में यदि आप देखें लगभग 3 लाख का। ये लेडीज़ अभी काम करना शुरुआत की है, लगभग 28 हज़ार का चेक। और ये चेक ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये प्रूफ करता है कि हमारा इस बिज़नेस में इनकम आपको कंपाउंड वे में आता है। जैसे पहले महीने में चेक आया 700 रुपये का, दूसरे महीने लगभग 2,000, तीसरे महीने लगभग 3,000, चौथे महीने लगभग 9,000, और पाँचवें ही महीने लगभग 15,000। मतलब आप यदि इस बिज़नेस को करते हैं तो आपको इनकम कंपाउंडिंग वे में आता है, जैसे कि मैंने आपको इनकम स्ट्रक्चर में दिखाया था। तो अब आपका डिसीजन, आपका 60% पैसा जो मार्केट में बट रहा था, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आपका 60% पैसा जो मार्केट में बट रहा था, यदि आप वही 60% पैसा रिटर्न लेना चाहते हो तो आपको इस बिज़नेस को ज़रूर एक बार समझना चाहिए, एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।